देश और दुनिया की तमाम खबरें घर बैठे देखिए हमारे ऐप आके देख पर और डाउनलोड करना ना भूलें। आज हमारे साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार जी मौजूद हैं। तो सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है आके देख पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आंखें देखें बाकायदा आप देखते रहते हैं, अच्छा करते हैं, समाज को जागृत करने का काम करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन सर ये है कि दो नई जिम्मेदारियां। पहले बात तो आके देख की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। सर, दो नई और जिम्मेदारियां, सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जिम्मेदारियां तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता को एक वाहन करने का एक पहले से प्रैक्टिस दी जाती है। शुरू से ही हमें किसी भी काम पे लगाया जाता है तो हमारी निष्ठा राष्ट्रीयवाद रहती है, और राष्ट्रीयवाद के अंतर्गत हम जब हम काम करते हैं तो पुनः ही एक दिशा हमें अपने आप में मिल जाती है। सर, 2022 में जो है वो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 3 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 पर जो है वो कांग्रेस का कब्जा है। तो सर, जहां पर कांग्रेस का कब्जा है, क्या कब्जा हटा पाएगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हत्याने के लिए काम नहीं करती। हम एक विचारधारा को देश में लेके चल रहे हैं, और जो 1951 में हम जनसंघ के माध्यम से चले थे, आज भी हम उसी विचारधाराओं पे काम करते हैं। और जनता ने हमारी विचारधारा को स्वीकार किया है, हमारी सोच को स्वीकार किया है, हमारे कार्यक्रमों की कार्यों की सराहना भी की है। उस सराहना को देखते हुए हटाना उठाना हमारा नहीं होता, हटाना जनता के द्वारा होता है और जनता करती है। जनता ने जिस प्रकार से पूरा आशीर्वाद हमें देश के अंदर दिया है, मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर भी जनता हमें उसी प्रकार से आशीर्वाद देगी, क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। अब से पहले सरकारें जो हुआ करती थी वो जातिवाद धर्म के ऊपर राजनीति किया करती थी, और ऐसा भी देश के प्रधानमंत्री भी ये भी बोल दिया करते थे पहले तो कि संसाधनों पे माइनॉरिटी का हक है। लेकिन आज वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा, जो भी योजना होती हैं हम एक तरफ से शुरू करते हैं, दूसरे कोने पे ख़त्म करते हैं, चाहे उसमें किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, प्रांत का हो। हम किसी में भी विच्छेद नहीं करते, सबको ही एक साथ लेके चलते हैं। हम भारतीयता पे विश्वास करते हैं कि मालूम है हमें कि देश का कोई भी जाति और धर्म का नागरिक मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। सर, कुछ लोगों का कहना है कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अब अलग हो गए हैं, और बीजेपी को पंजाब में कुछ लोग जानते भी नहीं, क्योंकि उनको पता भी नहीं था कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन था। तो सर, ऐसे में क्या बीजेपी को मुश्किल हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो राजनीति करने के लिए नहीं करता, सत्ता पाने के लिए नहीं करता। आपने कहा पता नहीं था लोगों को, हम 23 सीटों पे लड़ते थे, वाकई में सही बात है, 117 में से 23 सीटों पे लड़ते थे, लेकिन हमारे मंडल का गठन पूरे 117 पर था। संगठन में हम काम किया करते थे, लोगों से जुड़े हम रहा करते थे, क्योंकि हम दुख सुख के साथी होते हैं। प्रधानमंत्री ने जब भी ये 7 साल से जो भी योजना चलाई हैं, चाहे स्वच्छ भारत रही हो, चाहे जनधन योजना हो, हमने पंजाब के कोने कोने हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। हमें लोगों, जब पंजाब के लोग सेवादार के नाते जानते हैं हमें, तो इसलिए हमारे बारे में ये कहना है कि नहीं, अभी हमने सेवा ही संगठन के माध्यम से घर घर गए थे, गाँव में गए थे, देहात में गए थे, सबको हमने जो जो सुविधा चाहिए उनको भोजन देने का काम किया है। जबकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने जो वेंटिलेटर भारत सरकार ने थे वो इंस्टॉल ही नहीं किए, फेंक दिए, किराए पे दे दिए। बाद में रेमडेसिविर की क्या दुर्गति वहाँ पर पानी में बहती हुई दिखाई दी है। ऑक्सीजन आप उपलब्ध नहीं करवाए, वैक्सीन आप लगा नहीं पाए, वहाँ पर वैक्सीन को एक्सपायर डेट आपने कर दिया। लेकिन हमारा कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में जुड़ा रहा, और उनको जो भी ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, चाहे दवाइयों की जरूरत बुजुर्गों को मिली, एक ऐतिहासिक काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए हमारी अलग ही पहचान है, और हम मानते हैं वही पहचान हमारा जीवंत रहने का एक माध्यम है। सर, सबसे बड़ा जो चुनाव है, यूपी का चुनाव है, लोकसभा में 17 जिलों की जो है वो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी। तो सर, इस बार किस तरह की भागीदारी होगी यूपी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24 घंटे इसी काम में लगा होता है, लोगों की सेवा के लिए। और आज यूपी के अंदर अभी वर्तमान में रिजल्ट आया, उससे साफ जाहिर होता है कि 75 में 67 हम जीत कर आए हैं। जनता हमारे साथ में खड़ी है। योगी जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर और देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से जो विकास कार्य और सेवा की गई है, मुझे लगता है कि आज भी उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को पूर्ण बहुमत से, पहले से ज़्यादा बहुमत से जिताने का काम करेंगे। सर, एक लोगों का सवाल है कि मेरे से बोला गया था कि सर से ये पूछेगा कि महंगाई बहुत इस टाइम बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल जो है वो कई राज्यों में 100-110 के भी पार चला गया है।
देखिएगा, महंगाई और पेट्रोल डीजल का जहाँ तक मामला है, पेट्रोल डीजल इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर डिपेंड करता है। और जहाँ तक पेट्रोल डीजल की महंगाई की बात जो कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि महंगा पेट्रोल डीजल महंगा भी हुआ है, तो आप बताइए घोटाला तो नहीं हुआ? जो पैसा आ रहा है जनता के सरकार के खाते में आ रहा है। सरकार के खाते में जो आ रहा है, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। जहाँ पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर वैक्सीन 2,500, 3,000, 4,000 रुपये गवर्नमेंट के रेट हैं, हम फ्री में वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं। हमने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको पूरा, जब 2013 में ए के एंटोनी कहते थे कि हमारे पास एक चार्टर्ड प्लेन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, आज हमने कैसे साज सज्जा से संपन्न सेना को किया है। चारों तरफ सड़कों का निर्माण है, एक समर्थ और शक्तिशाली भारत दिखाई देता है। विश्व के अंदर एक अपना स्थान है। विश्व के अंदर आज जो भी नीतियाँ बनती हैं वो मोदी जी को साथ में लेकर बात करके बनती हैं। आज हम 40 देशों को फ्री वैक्सीन देने का काम कर रहे हैं। संसार में हमारी एक वैक्सीन, जबकि हमारे पास पहले देखा जाए तो वैक्सीन कोई भी बनती थी, बीमारी आती थी तो हमारे देश में 20 साल बाद वो वैक्सीन आया करती थी। आज बीमारी के साथ साथ हमने वैक्सीन डेवलप की है और संसार में अपना स्थान बनाया है। तो मुझे लगता है देश की जनता के सामने पेट्रोल डीजल महंगा कोई समस्या नहीं है। देश की जनता 300-400 रुपये महीने का पूरा बजट नहीं पड़ता उनका, वो देकर अपनी सुरक्षा सबसे ज़्यादा चाहती है। आपने देखा होगा पहले क्या हालत रहती थी, पेट्रोल अपने धर्मशालाओं के अंदर, बसों के अंदर, ट्रेनों के अंदर लिखा रहता कृपया करके आपत्तिजनक चीज़ देख लें, बम हो सकता है। लेकिन आज देश की हम सुरक्षा जो दे रहे हैं तो उसकी कीमत को 400-500 रुपये अगर महीना आगे की चुकानी भी पड़ती है पेट्रोल डीजल महंगा होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के कारण, तो मेरे ख्याल जनता सब जानती है ये लूट खसोट वाली सरकार नहीं है, समर्पित सरकार है। सर एक आखिरी सवाल, उत्तराखंड में जो है वो अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी बनाए गए हैं, तो सर क्या कारण है 3 बार जो है वो सीएम बदले जा चुके हैं? देखिएगा, ये कोई कारण नहीं है, ये संवैधानिक संकट था कि कोविड-19 के कारण चुनाव नहीं हो सकते थे, इसलिए ये बदला है। और अब हमारे एक ऊर्जावान, हम पुराने अपने जो सीएम रहे हैं उनके भी अच्छी कार्यशैली रही है। हम आज भी ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के 4.5 साल के कार्यकाल हमारा अपना भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल है। हमने जो उत्तराखंड के अंदर दिया है वो हमारा एक दर्पण है हमारे सामने, ऐतिहासिक काम हुए हैं। आयुष्मान योजना जो पूरे देश में गरीबी की रेखा के नीचे, हमने उत्तराखंड में हर सारे जनता को देने का काम किया है। हमने आयुष्मान अपने गैस देने का काम किया, हमने शौचालय देने का काम किया, हमने 1 रुपये में कनेक्शन, हर नल में जल देने का काम किया है, हमने महिलाओं को बराबर का हक देने का काम किया है। इतने सारे काम करे हैं हमने। आज हमने करीब 20-25 हज़ार हम नौकरियाँ युवाओं के लिए निकालने वाले हैं और लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार का वहाँ पे बना हुआ है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री एक माध्यम तो है, लेकिन जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है। सर 4 राज्यों में सर चुनाव आ रहे हैं, तो वहाँ की जनता को बीजेपी की तरफ से क्या संदेश देंगे? मैं ये कहता हूँ, देश आज मजबूत स्थिति में संसार में अपना स्थान बनाए हुआ है। गरीबी की रेखा के नीचे के आंकड़ा कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है, लोग विकास हुआ है। एक मौलिक जो ज़रूरतें होती हैं लोगों को, जिससे लोग तड़पते थे, घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी, पानी नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं होता, डिस्पेंसरी नहीं हुआ करते थे, स्कूल नहीं हुआ करते थे, आज सारी सुविधाएं हम जनता और जनार्दन को देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देश के आम जनता का विकास, पहले नेताओं का विकास हुआ करता था, आज आम जनता का विकास और विकास की धारा के अंदर जिस प्रकार से आपने मोदी जी पर विश्वास बनाया हुआ है, उसी प्रकार का विश्वास बनाए रखें। हम एक अच्छा भारत देने में सक्षम होंगे और कामयाब भी हैं। सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दुष्यंत कुमार गौतम, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत ही बखूबी से जवाब दिया। 2022 में चुनावों में क्या होगा इसका फैसला तो 2022 में ही होगा। कैमरा पर्सन निरूपमा के साथ पुष्कर पांडे, आके देख, दिल्ली। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आके देख और बेल आइकन दबाना ना भूलें।